सम्मान करा। इसका हमारी सखी कुमारी अर्चना एक बार हाथ लगवा लो, एक बार गुरुजी का हाथ लगवा लो। सब पीठ आगे पीछे फोटो सही नहीं है। हाँ लो गुरुजी को हाथ लगा लो। इधर से सामने देखिएगा भैया, नहीं मिलेगा। इधर से अरे यार भैया, आप एक चक्कर में 4 आदमी व्यवस्था बना सकते हो भैया। आप थोड़ा इधर आप गुरुदेव सामने, गुरुदेव सामने। यस 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 ऐसा बोल किया। इस प्रोग्राम के मुख्य सूत्रधार हमारा बाला, क्या है बाला? इतना अद्भुत आनंद और फूलों की होली, लठमार होली। बहन जी एक पद कह रही थी, कैसो ये देश निहोरा, जगत होरी ब्रज होरा। मैं जमुना जल भरन जात रही, देख रूप मेरा गोरा। मुँह से कहत नेक चलो कुंजन, तनक तनक से छोरा। कैसो ये देश निहोरा, जगत होरी ब्रज होरा। तो वास्तविकता यही है कि जग में होरी होती है, लेकिन ब्रज में होरा होता है। और वह संपूर्ण ब्रजमंडल आज बालाजी महाराज के चरणों में अपनी प्रस्तुति देने के लिए श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी और पूरी यहाँ पर सखियां, ब्रजमंडल की सखियां, और उसमें इतने सुंदर सुंदर पद, वंशी का इतना अच्छा पद गाया और इतने सुंदर आलाप, इतना सुंदर स्वर, और उनके साथ के जो संगीतज्ञ भी है बड़े अद्भुत हैं सब। खूब आनंद की प्राप्ति हुई, ठाकुर जी के दर्शन हुए, हम सब कृतार्थ हुए। देखो भैया, श्री ठाकुर जी का हनुमान जी से सीधा संबंध है। राम जी के युग में, राम जी के जीवन काल में हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम किया था। किसी ने सोचा नहीं था कि समुद्र पर सेतु बनेगा, उस समुद्र पर वानरों ने बना दिया सेतु। किसी ने सोचा नहीं था, बड़े बड़े देवता, आज ही गुरुदेव बता रहे थे कि रावण की सभा में बड़े बड़े देवता झाड़ू लगाने जाते थे। उसके द्वारपाल ऐसे थे कि बृहस्पति को डांट देते थे, क्योंकि सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय वसस्तु लंकेश्वर, हनुमान नाटक में श्लोक आता है। तो इस प्रकार की स्थिति थी, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जो कल्पना के विपरीत था, उस स्वर्ण की लंका को भस्मीभूत कर दिया। और इस नाते राम जी इतने कृतज्ञ हो गए उनके कि रामायण काल में तो उनको अजर अमर किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उस अवतार काल में भी भगवान जब माखन चोरी की लीला करते हैं तो भागवत का श्लोक लिखते हैं, मरकान भोक्षति विभजति सचर नाट्य भांडम भिनत्ति। उस समय गोपियां कहती हैं, मैया यशोदा, लाला ने माखन चुराया। तो मैया ने कहा, खवा देने 100, कहा बिगड़ रहे हो तेरे हो। तो मैया ने कहा, थोड़ा सा खिला दो, क्या बिगड़ रहा है? बोले स्वयं खा ले कोई बात नहीं, लेकिन ये बानरों को खिलाता है। मैया ने डांटा, क्यों लाला, बानरों को क्यों माखन खिलाता है? तो भगवान ने कहा, क्योंकि मैं उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी प्रियसी जब जानकी जी का हरण लंकाधिपति ने किया था, उस समय हनुमान जी महाराज वानर स्वरूप में थे। उन्होंने जाकर लंका को भस्मीभूत किया, सीता जी को पुनः लेकर आए, वानरों के साथ सागर पर सेतु बना दिया। इस नाते मैं उनका मेरे ऊपर ऋण है, और वह ऋण मैं उनका उतार रहा हूं, उनको माखन खिलाता हूं। तो भगवान श्री राम का और कन्हैया का सीधा संबंध हनुमान जी से है। तो मुझे लगता है कि आज हम सब कृतार्थ हुए इस झांकी के दर्शन करके। श्री ठाकुर जी महाराज इसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। देखिए, बहन जी ने एक बात कही थी, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। वास्तविकता यही है कि राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। यदि हमारे दृष्टि में भेद बुद्धि आ गई तो हम भक्त नहीं हैं, हम तार्किक केवल होकर रह जाएंगे। इनमें कोई अंतर नहीं है। इसी नाते हमारी रामानंदी वैष्णव पद्धति है महाराज जी, उसका सूत्र है राम कृष्णाभ्याम नमः। हम न राम जी के अकेले नमः कहते हैं,
न कृष्ण की अकेले नमः कहते हैं। हम तो एक साथ हमारा जो उद्घोष बांटते हैं महाराज जी अखाड़े का, वो है राम कृष्णाभ्याम नमः। हम दोनों को एक ही स्वरूप में मानते हैं। हमारे यहाँ रामस्तव राज में श्री राघव सरकार को भी रास रचाने का वर्णन है। श्री चित्रकूट में स्वयं 99.5 महाराज भगवान के हुए और एक रास जिसमें जयंत ने विक्षेप किया था, वही एक रास जो आधा बच गया था उसी को भगवान ने ब्रजमंडल में पूरा किया। तो 99.5 महाराज तो भगवान के चित्रकूट में हुए हैं। चित्रकूट भगवान श्री सीताराम जी की युगल बिहारी की बिहार भूमि है। श्री ठाकुर जी के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणति, पूज्य सद्गुरुदेव को प्रणाम। हम सब आभारी हैं आपके कि आपने हम सबको ठाकुर जी की इन दिव्य लीलाओं का दर्शन कराया, ब्रज के बड़े सुंदर सुंदर पद सुनाए। देखो भैया, एक सीधी सी बात है, आप कोई सामान्य भजनों को सुने और पदों को सुने, दोनों में बहुत अंतर है। सामान्य भजनों को सुनकर केवल आप प्रसन्न हो सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन आचार्यों की परंपरा का जो पद है, हम उसको समझे या ना समझे, अगर वो किसी भी माध्यम से हमारे कर्णपुटों से हमारे हृदय में गया तो हमारा उद्धार होना तय है, हमारा हृदय निर्मल होना तय है। इस नाते आचार्यों का पद जो है वो बड़ी श्रद्धा के साथ हमें सुनना चाहिए। ठाकुर जी को आप जिस भाव से आप ठाकुर जी को देखिए, आप उनको प्रति करिए, ये स्वरूप है भगवान के। हम अगर पैंट पहने हो तो कोई सम्मान नहीं, लेकिन हम अगर वही गेरुआ वस्त्र में आ जाएं तो आप सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि वेश का सम्मान है। ठाकुर जी का इन्होंने वेश धारण किया है, तो आप सब प्रणम में हैं। सभी यूथ गोपिकाओं के साथ हम सब साष्टांग प्रणति करते हैं। हमारी बहन श्री साधना श्री जी, वंदना श्री जी इसी प्रकार निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त करें। एक बात इन्होंने कही कि यात्रा अधूरी है, ये तभी पूरी होगी जब गुरु जी से भेंट हो। हमें तो आज इस झांकी को देखकर इतनी लालच हो गई कि हमें लगता है कि गुरुजी अभी जल्दी आए न कार्यक्रम। इसी प्रकार हम देखते रहे अनंत वर्षों तक इनकी लीला को, लेकिन शीघ्र ही गुरुदेव की मई मास में भरतपुर में कथा है और उस समय हम निश्चित एक दिन का कार्यक्रम वहां पर रखेंगे और गुरुदेव की उपस्थिति भी होगी। और अगले वर्ष पूज्य गुरुदेव का जब हम अमृत महोत्सव मनाएंगे, 75वां जन्मोत्सव, तो उसमें निश्चित एक दिन आपका विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें पूज्य गुरुदेव भी उपस्थित होंगे। श्री ठाकुर जी हम सबको सामर्थ्य दे, बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। अब मैं 2 वाक्यों की रानी सरकार की, श्री गिरिराज जी महाराज की। महाराज जी की एक बात बताते हैं कि महाराज जी को ब्रज से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि नववर्ष के दिन जो हम लोग व्यवहारिक नववर्ष मनाते हैं, महाराज जी का राधा कुंड का भंडारा बहुत प्रसिद्ध है। राधा कुंड पर महाराज जी पूरा फलों वाला भंडारा करते हैं, जिसमें टनों के टन फल वहां भोग लगते हैं राधा कुंड पर, और पूरे ब्रजवासी बड़े श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को लेकर जाते हैं। तो ब्रज से महाराज जी का बहुत प्रेम है। इस नाते महाराज जी को किसी ने कहा ठाकुर जी विराजे लीला, और महाराज जी दौड़ते चले आए वहां से। तो महाराज जी के आशीर्वाद के साथ आज के सत्र को जी जय जय श्री राधे। सभी लोग 3 बार हाथ खड़े करके जय जय श्री राधे बोलेंगे। सभी लोग जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, श्री मोहनदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। मेरे भैया ने सब कुछ बोल दिया और हमारे ठाकुर जी विराजमान है, श्री राधा रानी साक्षात विराजमान है। हम लोग सही में धन्य हुए जो ऐसा दिव्य अवलोकन हम लोगों ने जो अभी किया, दर्शन किया। भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसा मौका हमें बारंबार देना और हमारी साधना सफल हुई। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।